अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक डायाग्राम है जिसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। आपको पता है कि इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने आपको चैप्टर शुरू करने के दौरान सबसे पहले वो टर्म्स आपके साथ एक्सप्लेन की थी, ताकि ये जो चैप्टर वेरिएशन और जेनेटिक वाला हमने शुरू किया हुआ है इसमें आपको नेक्स्ट जाकर किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी ना हो। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं टर्म्स को दोबारा एज ए डायाग्राम एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी पैदा हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने क्लास फेलोज़ को वो समझाना चाहें तो आप उनको भी इजीली समझा सकें। तो चलें जल्दी से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक डायाग्राम है जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फिगर नंबर 1, अलीलिक पेयर्स ऑन ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इधर उन्होंने एक क्रोमोसोम की डायाग्राम बनाई हुई है। उस डायाग्राम को उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसमें उन्होंने लोकस को भी काउंट किया हुआ है, अलील को भी, जीन्स को भी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, उसके अलावा होमोलोगस। ठीक है, बहुत सारा इधर, सॉरी ये मैंने होमोलोगस लिखना था लेकिन होमोजाइगस लिखा गया है। मैं आपके सामने इधर होमोलोगस इस तरीके से कर देता हूं ताकि आप परेशान ना हों। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं सबसे पहले आपको लोकस के बारे में बताऊं तो मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है कि जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर, आपको पता है जीन्स मौजूद होते हैं। अब उन जीन्स की लोकेशन क्या है, वो किस जगह पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं लोकस। ठीक है, अब देखें, आपको पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उनके ऊपर जीन भी मौजूद होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो जीन होते हैं ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये टी है, ये हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ए है, हमारे हेयर के कलर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये बी है, हमारी आई के कलर को कंट्रोल करता है। आपको पता है कि जब गैमीट बनते हैं तो मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं और 23 फीमेल की तरफ से। इसको आसानी के लिए आपके लिए मैं लिख देता हूं कि ये लेट्स सपोज कि ये क्रोमोसोम जो है ना, ये वाला, ये मेल की तरफ से आया हुआ है और ये फीमेल की तरफ से। ठीक है, अब देखें, ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, जब मियासिस का प्रोसेस होता है तो हाफ क्रोमोसोम मेल की तरफ से आते हैं, हाफ फीमेल की तरफ से आते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और नेक्स्ट जो सारा का सारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। अब इधर मैंने अलील जो लिखा हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जीन और अलील के दरमियान डिफरेंस बताया था कि जीन और अलील में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटी है। तो मैंने आपको बताया था कि जीन और अलील बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये एक क्रोमोसोम है जिसमें एक मेल की तरफ से आया है, एक फीमेल की तरफ से, दोनों आपस में मिल गए हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ कर लें ये हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है। ठीक है, इधर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद है, तो ज़ाहिर सी बात है ये टी है, ये टी है। अगर ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है मेल की तरफ से आने वाले को, तो जाहिर सी बात है ये भी हाइट को ही कंट्रोल करेगा, टी छोटा, फीमेल की तरफ से। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब देखें, आपको पता है कि कभी कभार क्या होता है कि मेल जो है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, फीमेल की हाइट कम होती है, और उनकी जो नेक्स्ट आने वाली नस्ल है वो उन दोनों में से किसी एक के ऊपर चली जाती है। अब जिसके ऊपर उसकी हाइट चली जाए, मतलब अगर ये टी है ना, आपको मैंने एक और बात बतानी है कि जेनेटिक वाले चैप्टर में याद रखना है, जिसको हमने डोमिनेंट करार देना है उसको हमने बड़े अल्फ़ाबेट के साथ शो करना है, और जिसको हमने रिसेसिव करार देना है उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ शो करते हैं। तो क्या होगा, वो जो बच्चा पैदा होगा, फ़र्ज़ कर लें कि उसकी हाइट, उसके वालिद की हाइट 6 फीट है, उस बच्चे की भी जब वो बड़ा होगा तो उसकी हाइट 6 फीट तक चली जाती है। तो इसका मतलब वो अपने वालिद के ऊपर चला गया,
हाइट तो उसकी वालदा की भी उसमें आ रहा है, मतलब जीन उसकी वालदा की तरफ से भी आ रहा है, लेकिन वो अपने बाप के ऊपर गया, उसकी हाइट उसके बाप की तरह हो गई, लंबा हो गया। इसका मतलब बाप का जो जीन था वो डोमिनेंट है, और जो माँ का था वो क्या हो गया, रिसेसिव, जिसने अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया। लेकिन अगर हम अब देखें, अब ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ये भी हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, ये भी। अब इन दोनों को, इनका काम जो है वो सेम है, इस वजह से इनको हम जीन कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये मेल का क्रोमोसोम है, ये पूरा का पूरा, ये फीमेल का है, ये भी हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, ये भी, लेकिन अब हम जीन नहीं कहेंगे, ये मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए जीन बोल दिया, लेकिन अब हम इन्हें अलील कहेंगे। हम जीन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। मतलब मेल की तरफ से आने वाला अलील, फीमेल की तरफ से आने वाला अलील। अंडरस्टैंड? अब देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट जीन, ठीक है। अब ये एक जीन है, ये भी एक जीन है, इन दोनों में डिफरेंस है ना। अगर आपको मुश्किल लगता है तो याद रखना है कि इनकी लोकेशन मुख्तलिफ है, ठीक है। जिनकी लोकेशन मुख्तलिफ हो, समझो वो मुख्तलिफ जीन हैं, ठीक है। ये और ये दोनों जो हैं ये एक ही जीन के हैं, इसके अलावा ये दोनों एक ही जीन है, ये दोनों एक ही जीन है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ जीन है, ये मुख्तलिफ। फ़र्ज़ कर ले ये हाइट को कंट्रोल करता है तो ये आई कलर को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। डिफरेंट जीन है ये, ठीक है। इसके बाद अब होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर ली जाए। होमोलोगस की भी मैंने पीछे बात की हुई है, लेकिन देखें मैंने क्या बताया कि ये मेल की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम है, ये फीमेल की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम है। जब दोनों क्रोमोसोम मतलब 23 जो हैं इधर से आए, 23 उधर से आए, जाइगोट बना, 46 हो गए जाइगोट में, तो क्या होगा, ये जो मेल की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम है ना, ये फीमेल की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ चल गई। अब हेटेरोजाइगस की बात कर ली जाए, ठीक है। अब देखें हेटेरोजाइगस में भी ये देखें, ये मेल की तरफ से आने वाला अलील है, ये फीमेल की तरफ से आने वाला अलील है। लेट्स सपोज ये दोनों जो है ना, ये आपके हेयर के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके हेयर के कलर को, ठीक है। अब देखें, ये बाप है, मतलब ये छोटा सी जो है ये फादर की तरफ से आने वाला अलील है, ये भी हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा ये भी हेयर कलर को। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्ज कर लें ये जो छोटा सी है ना, ये जो छोटा सी है, इसका मतलब कि वालद के जो हेयर हैं उनका कलर क्या है? ब्लैक। सपोज ही करना, फ़र्ज करना है, ठीक है। ये क्या है? ब्लैक। ये वालदा की तरफ से आने वाले जो जीन है इसका क्या है? ब्राउन, ठीक है। अब देखें, जब ये क्रोमोसोम आपस में मतलब के गैमीट बनेंगे, वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनेगा, आगे जो बच्चा पैदा होगा। लेट्स सपोज कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके जो कलर हैं, उनके हेयर के कलर जो है वो उसकी वालदा के ऊपर चले गए हैं, मतलब ब्राउन है, उसके हेयर का कलर क्या है? ब्राउन है। अब इसी चीज़ को इधर मैंने लिखा हुआ है, ये छोटा सी, मैंने आपको पीछे भी बताया डोमिनेंट और रिसेसिव की बात। अब ब्राउन कलर वालदा की तरफ से आया उस बच्चे के अंदर, इसका मतलब वालदा का सी जो है मैंने बड़ा लिख दिया क्योंकि ये डोमिनेंट हो गया। अब देखें, हेटेरोजाइगस ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल में जो ट्रेट होता है उसकी जो वैरायटी होती है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। मतलब मेल की हाइट ज़्यादा है, फीमेल की कम है, या मेल का कलर जो है आई का वो कुछ और है, फीमेल का कुछ और है। अगर दोनों के ट्रेट की वैरायटी मुख्तलिफ होगी तो वो हेटेरोजाइगस होगा। और अगर अब इसका आपको पता चल गया तो जाहिर सी बात है होमोजाइगस इसका उलट ही होगा। होमोजाइगस क्या है? दोनों में सेम होगा। मतलब अगर वालदा की हाइट 5 फीट है,
तो हो सकता है वालद की हाइट भी 5 फीट हो। अगर वालद की हाइट 6 फीट है तो वालदा की हाइट भी 6 फीट होगी। तो इसमें हमें देखने से पता नहीं चलेगा कि जो आने वाली नस्ल है उसकी अगर हाइट 6 फीट होगी है तो वो अपने वालद के ऊपर गया है या वालदा के ऊपर, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। अगर दोनों की तरफ से जो ट्रेट है उसकी वैरायटी सेम हो तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर की आपको समझ चल गई होगी। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।